जसनाथ जी महाराज के 540वां अवतार दिवस के अवसर पर इस भव्य जागरण के अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान बीकानेर जिले के तमाम जनप्रतिनिधिगण, तमाम सम्मानित अतिथिगण और इस डाबला तालाब में जसनाथ जी महाराज के पधारे हुए सभी भक्तजन और इस जागरण के जसनाथ जी महाराज के तमाम गायक कलाकार बंधुओं, अभी मेरे से पूर्व में जसनाथ जी महाराज के इस अवतार धाम में इसकी स्थापना से लेकर आज तक चाहे अपना व्यक्तिगत सहयोग दिया गया, चाहे अपने इस इलाके से निर्वाचित होने के साथ अपने विधायक कोष की बात कर ले, चाहे इस राज से काम करवाया गया उनकी बात कर ले, यहाँ पर डाबला तालाब में आपके बीच में आपके पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल ने यहाँ पर पानी की समस्या थी, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया गया। यहाँ की लूणगंसर विधानसभा के मतदाताओं का आपका आशीर्वाद मिलने के साथ यहाँ पर डाबला तालाब में भी अपने विधायक कोष से भी यहाँ पर एक भवन के लिए मेरे जानकारी के अनुसार है, वहां पर भी निर्माण करवाने के लिए पैसे का देने का सहयोग किया गया। अभी मुझे बोलने का मौका दिया गया, उससे पहले भी मैंने कहा मैं आपको एक और बात दूंगा। मुझे भी वहां से 7 नंबर के वार्ड के मतदाताओं ने मुझे बोल रूपी आशीर्वाद देकर वहां से पंचायत समिति सदस्य चुना गया और चुनने के साथ मुझे पंचायत समिति का हमारे पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल के आशीर्वाद से 5 साल का प्रधान पद का नेतृत्व करने का मौका मिला। 5 साल के कार्यकाल में इस डाबला धाम में मुझे बुलाया तो नहीं गया, लेकिन अभी ये लाइट चल रहा है, इस लाइट के माध्यम से मैं भी जसनाथ जी महाराज का दर्शन करना चाहता था, लेकिन यहाँ के आयोजकों की कमी रही होगी और मुझे भी निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए थे, 2015 के अंदर भी आए, यहाँ पर डाबला के अंदर अपने आप लोगों ने मांग की कि इस मंच के माध्यम से ये मंच संचालन कर रहे थे, इन्होंने भी मांग की थी और यहाँ के मंच के माध्यम से इस पवित्र धाम के अंदर भी उन्होंने अपने कोष से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और आपके भक्तजनों ने बहुत सारी तालियां बजाई गई थी। और उसका दूसरा जागरण आया था, दूसरे जागरण के बाद भी किसी मेरे भाई जैसे ने उन्होंने कहा कि पहले वाली आपकी मांग पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने दूसरी घोषणा कर दी गई। तो मैं आपकी मांग को देखते हुए, आप लोगों ने सामुदायिक भवन की मांग थी, लेकिन आप लोगों ने मांग नहीं की थी, फिर भी मैं इस इलाके का जनप्रतिनिधि होने के नाते
मैंने पंचायत समिति के मद से यहाँ पर 4 लाख रुपए का भवन बनाया गया, जो इसका मेरे से विधिवत रूप से शिलान्यास तो नहीं करवाया गया, लेकिन मेरा जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता था और मैंने यहाँ पर विकास कार्य करवाने का प्रयास किया गया। आप लोगों ने इस मंच के माध्यम से पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल से भी मांग की गई है, लेकिन आपकी वोट की ताकत से यहाँ से विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका तो नहीं मिला। तो ये आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए आपकी मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपके इलाके में जरूरतमंद के काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये राजनीतिक मंच तो नहीं है, मैं संक्षिप्त में भी आपको बात कहना चाहता हूँ। आप अपने इलाके में जो जरूरतमंद के काम है, आपका पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी बेनीवाल, आपकी ताकत तो नहीं मिली, लेकिन इनके अच्छे संबंधों के कारण अपने इलाके में शिक्षा के क्षेत्र की बात कर ले, चाहे स्वास्थ्य की क्षेत्र की बात कर ले, चाहे अपने पानी की बात कर ले, अपने इलाके के बेहतरी के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्हें मैं आयोजन कमेटी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मुझे पूर्व का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे यहाँ पर आप लोगों ने अतिथि के रूप में बुलाकर मेरा मान और सम्मान किया। इसके लिए मैं जसनाथ जी की आयोजन कमेटी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और इस क्षेत्र का आपका परिवार का सदस्य होने के नाते मैं इस धाम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे लायक जो भी काम होगा बेदर्दे से फरमाइए, मैं काम करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रखर वक्ता पूर्व प्रधान साहब, आपका ओढ़मा सर माथे पर कहा जाता है, बिन मांगे जो दे वही देव तुल्य है। हमने आपका इसी कार्यशैली और देने की शैली के कारण आपका पलक पावड़े बिछाकर आपका इंतजार किया है। आइंदा ऐसा कोई ओलमा इस कमेटी और यहाँ पधारने वाले श्रद्धालुओं और भक्तजनों और अनुयायियों के लिए और भी सुविधाएं आप देंगे, ऐसा हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। मैं इस ग्राम पंचायत के स्थानीय सरपंच साहब, अब आपके सामने भी मेरी मांग की पिटारे खोलने जा रहा हूँ। सरपंच साहब, देव श्री जसनाथ जी महाराज की अवतार भूमि डाबला तालाब, वैसे तो अभी तक तो तालाब के रूप में ही जानी जा रही है, और वो दिन भी दूर नहीं है जब गगनचुंबी यहाँ विशाल मंदिर का भी निर्माण होगा। तो तालाब की जो भूमि यानी जोड़ पाइतन का जो पेटा है, उसका आप पुनर्निर्माण करके आप उसको पक्का करवाएं, जिससे देव श्री जसनाथ जी महाराज की वास्तविक जो शिक्षा दीक्षा थी उनकी पूर्ति हो सकेगी। यहाँ न केवल श्रद्धालु अनुयायी ही यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, अपितु बेजुबान पक्षी जानवर भी यहाँ बहुत है, तो उनको भी पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। और जोड़ पाइतन की जमीन जो आज से कई साल पहले भूमाफियाओं की नजर चढ़ चुकी थी, और इस अंचल को उन्होंने जब चाहा जितना चाहा खोदा निकाला और अपनी भूमाफियागिरी की। पर अब मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप इस संपूर्ण जोड़ पाइतन का सीमा ज्ञान करवा के इसका तारबंदी करवाने का कष्ट करें, और पेयजल आपूर्ति जो धीरेरा स्टेशन से लेके इस अवतार भूमि तक माननीय बेनीवाल साहब के भागीरथी प्रयासों से हो गई है और सुचारू रूप से चालू है, पर कुछ एक हेडपंप है उनको भी आप पंचायत कोटे से करेंगे। और माननीय ये जो परिसर है निज मंदिर के सामने, यहाँ भी आप खुरंजा या ब्लॉक लगाकर इसका आप समतलीकरण करेंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। अब मैं ग्राम बामनवाली के उक्त युवा सरपंच से अनुरोध करूंगा, आप पोडियम पर आए और अपनी समस्या समाधान का पिटारा खोलें। और यहाँ उपस्थित तमाम श्रद्धालुओं और अनुयायियों से मेरा निवेदन रहेगा, इस युवा सरपंच की जो इस आयोजन का आज प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भागीदार हैं, इनका ताड़ियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इनका अभिनंदन करें।
माननीय उमा शंकर जी सोनी। सर्वप्रथम जसनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री जसनाथ जी महाराज की अवतार दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए माननीय पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब, लोनकंसर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गोविंद राम जी गोदारा साहब, सभी गणमान्य मेहमान, सभी जनप्रतिनिधि बीकानेर जिले के पधारे हुए मेरे साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पवित्र धरती पर श्री जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए। सभी बाहर गांव दूर दूर से, डाणी डाणी से दूर पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। और जो कमेटी द्वारा मांग रखी गई है, मैं पहले जो मांग रखी थी उसके पूर्ण प्रयास करके वो काम करवाए, जो अब रखी है उसका भी पूरा प्रयास करके जल्दी करवाने का काम करूंगा। और मैं एक माननीय मंत्री साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत 7 साल पहले पिछले कार्यकाल में नहीं बनी थी, तो पंचायत भवन नहीं बना था। और वीरेंद्र जी मेरी मांग रखने के पश्चात उनके मार्गदर्शन से बामनवाली के ऑन रोड पर 8 बीघा जमीन दिलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और मैं पूर्ण प्रयास जो इस संस्कृति, अपनी जो संस्कृति है उसके हिसाब से जो आज ये पगड़ी पहना के यहाँ पे मान सम्मान दिया है, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इस पगड़ी की शान आपके बीच में ऐसे ही रखता रहूंगा। जय जसनाथ जी महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद युवा सरपंच उमा शंकर जी। ये बात सही है कि ग्राम पंचायत बामनवाली के कोष से आपने गत वर्ष में जो कार्य संपादित करवाए हैं उसके लिए भी मैं नाम उच्चारण के साथ धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपने सुनीता दी तर्ड द्वारा जो 2002 में जल हौज का निर्माण करवाया था, 75,000 की लागत से आपने इसका पुनरुद्धार कराया, मैं आभारी हूँ। सामुदायिक भवन में जो छत थी, वर्षा काल में समस्याएं श्रद्धालुओं और अनुयायियों के सामने आ रही थी, आपने उसके ऊपर टाइल लगाकर जो 37,000 से निर्माण कार्य करवाया, उसके लिए भी हम सभी आपका आभार व्यक्त करते हैं। और सांसद कोटे से 2003 में जो धर्मशाला बनी थी उसमें भी आपने रंग रोगन किवाड़ आदि का जो सहयोग किया है लगाने में, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।